अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। सेनेट इलेक्शन। नाजरीन, यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान में हमारे पॉलिटिशियन ऐसी समझदारी, तहम्मुल, बुर्दबारी, इंसाफ और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का मुजाहरा कर सकते हैं जैसे उन्होंने सेनेट इलेक्शन में पंजाब की सीट्स के लिए किया है। ये खबर मेरे लिए इंतहाई खुशकुन और हैरान कुन भी थी कि पंजाब की 11 सीटों पे बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब हो गए। कोई गुत्थम गुत्था नहीं हुआ, चोर चोर की आवाज़ें नहीं आईं, पैसे लेने और देने का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। कैसे आला इक़दार का मुजाहरा किया गया है। पंजाब असेंबली में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की सीट देखें और सेनेट के कामयाब उम्मीदवार देखें। सही प्रपोर्शन से सीट्स जीती गई हैं। ये कैसे हुआ, बल्कि ये मोजज़ा कैसे रूनुमा हुआ, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही शामिल थे। इन तीनों ने कामयाब मुज़ाकरात किए पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, फिर जो इंटरेस्टेड ग्रुप हैं उनके साथ, और फिर प्रेशर ग्रुप्स के साथ, और पार्टीज़ को कायल किया कि जितनी आपकी पंजाब असेंबली में सीट्स हैं उसी तनासब से आप सेनेट में अपनी उम्मीदवार कामयाब करवा लें, यानी वहाँ सेनेट की सीट्स जो है वो ले लें। और सबसे ज़्यादा जो मैं अप्रिशिएट करूँगा और काबिल तहसीन और काबिल तारीफ रवैया जो है वो पीपल्स पार्टी का सामने आया है, क्योंकि उन्होंने तो कोई सीटें उनकी काम थी पंजाब असेंबली में, सेनेट की सीट मिल नहीं सकती थी। बजाय इसके कि वो लेन देन का कुछ कारोबार करते, उन्होंने अपने उम्मीदवारी विड्रॉ करा लिए। एक तवील अरसा के बाद सियासतदानों ने ऐसा फैसला किया जिससे उनकी इज्जत व वक़ार में इजाफा हुआ। और अगर यही स्पिरिट तमाम सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली में दिखाई जाए तो मुझे यकीन है कि आवाम का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे एतमाद जो है वो बढ़ेगा। मैं तो वो शख्स हूँ जिसने एक नहीं बहुत सी वीडियोस ऐसी बनाई हैं जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कंडेम किया है कि ये हमारे मुल्क के लिए फ़िलहाल ठीक नहीं है। बहरहाल इसका हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस वक्त सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से आइन की दफ़ा 226 यानी क्लॉज 226 के बारे में जो एक सवाल पूछा हुआ है, और ये आर्टिकल है क्या, ये कहता है कि आइन तमाम इलेक्शंस जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। अब सदर पाकिस्तान ये सवाल पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप क्लैरिफाई करें कि क्या इसकी एप्लीकेशन सेनेट इलेक्शन पे भी होती है। तो मेरी समझ बूझ के मुताबिक तो ये सवाल बनता ही नहीं है और वो डेफिनेटली होती है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यही फैसला करेंगे कि जी हाँ, इसका इतलाक भी होता है, और अगर आप इसके अंदर कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है तो आइन में तब्दीली कर लें। लेकिन ये कैसा बेहतरीन रवैया है कि अफ़हाम व तफ़हीम से, इंसाफ के साथ इस तरीके से भी हॉर्स ट्रेडिंग को दफ़ा किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। और पंजाब असेंबली के मेंबरान का ये फैसला इस चीज़ की उम्मीद दिलाता है कि कहीं दूर एक आला इक़दार की किरण जो ना मौजूद है, इसे बुझने ना दें, रोशन रखें, और इसी हम आहंगी और यकजहती से आवाम को आला मेयार ज़िंदगी देने के लिए कानून साजी करें, पॉलिसीज़ बनाएं और साबित करें कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये हम उसके काबिल हैं। क्योंकि मेरा जो थीसिस था जो पिछली वीडियोस में, वो तो ये है
کہ ہم یعنی عوام اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو. اور ظاہر ہے یہ ہمارے نمائندے جو گن ڈالتے ہیں ہر دفعہ یہ تو بتاتا ہے کہ جی یہ ایسا سسٹم یہاں نہیں ہونا چاہیے. اور پنجاب میں دیکھیں 11 سیٹیں تھیں سینٹ کے لیے، اس میں سے 5 جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لے لی ہیں، 5 جو ہے وہ نون لیگ نے لے لی ہیں، اور 1 جو ہے نا کاف لیگ کو مل گئی ہے. اور انصاف کا تقاضا یہی تھا. اب پولیٹیشنز کو ایک اور بات سوچنا ہوگی کہ وہ بار بار اعلیٰ عدلیہ کے پاس جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی سوال کھڑا کر دیتے ہیں، پھر اعلیٰ عدلیہ فیصلے کرتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان کی توہین ہے. جو فیصلے پارلیمنٹ کو کرنے چاہیے وہ آپ عدلیہ میں لے جا کے، کورٹس میں لے جا کے اپنی پوزیشن کو انڈرمائن کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح لیگل اتھارٹی جو ہے اسمبلیوں کی وہ اس میں کمی آتی ہے. آپ عام پڑھے لکھے شخص سے پوچھ لیں جو کہ بالکل ان بائسڈ ہے اور بالکل محب وطن پاکستانی ہے، یہ پولیٹیشنز اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے بارے میں اوپینین انتہائی لو ہے. تو اور اس کی وجہ بھی ہے. اس کی وجہ جو کچھ وہ اسمبلیوں میں دیکھتے ہیں کہ ممبران کا رویہ انتہائی نازیبا، غیر اخلاقی اور غیر منطقی ہوتا ہے. وہ اپنے کام تو کرتے ہیں لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے. تو میں چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ وزیر اعظم سے اپنے سیاسی اختلافات اور سیاسی ناراضگیاں ختم کر کے اپنا روایتی باعزت سیاست کو ڈیمونسٹریٹ کریں اور گورننس میں اپنا کردار ادا کریں.